नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतुल। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अब सरकार आर पार के मूड में है। कोर्ट के परिसरों को धमकी देकर समाज में डर फैलाने की कोशिश करने वालों पर सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अफवाह, धमकी और दहशत फैलाने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे धमकी ईमेल से आए या किसी और माध्यम से। कानून अपना काम करेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का साफ संदेश है, अब डर फैलाने वालों पर सीधी गाज गिरेगी और कानून से खेलने की किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। पटना सहित 3 जिलों में सिविल कोर्ट को धमकी भरे संदेश मिलने की घटना ने राज्य में सुरक्षा के स्तर को बढ़ा दिया है। पटना, किशनगंज और गया के सिविल कोर्ट को मेल के माध्यम से धमकी भेजी गई। ये धमकी इतनी गंभीर मानी गई कि तुरंत तीनों कोर्ट परिसरों को खाली करवा दिया गया। पटना में पिरबहोर थाना पुलिस, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसर की जांच शुरू कर दी। परिसर में सभी जगहों की तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह के खतरे को पहले ही खत्म किया जा सके। पटना सिविल कोर्ट को पिछले साल भी 2 बार ऐसी धमकियां मिली थी, लेकिन पुलिस ने तब किसी संदिग्ध को पकड़ने में सफलता नहीं पाई थी। इस साल फिर से धमकी मिलने की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि कोर्ट परिसरों में सुरक्षा की नजर से सतर्क रहना कितना आवश्यक है। धमकी भरे संदेशों में यह साफ लिखा गया था कि कोर्ट परिसर को बम से उड़ाया जाएगा। ये संदेश ईमेल के माध्यम से भेजे गए थे। वहीं किशनगंज सिविल कोर्ट में भी उसी प्रकार की धमकी मिली और इस बार धमकी का सोर्स तमिलनाडु से बताया गया। किशनगंज में धमकी मिलने के बाद सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई। एसपी सागर कुमार ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है और कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। धमकी भरे संदेशों के आने के बाद कोर्ट प्रशासन और पुलिस ने सहयोग करते हुए तुरंत परिसर खाली करवा दिया। गया सिविल कोर्ट में धमकी के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। कोर्ट के आधिकारिक मेल पर संदेश आया था कि 8 जनवरी की दोपहर 2:30 बजे कोर्ट को RDX विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी भरे संदेश में खुद को LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बताया गया। इस प्रकार की धमकी ने न केवल कोर्ट प्रशासन को बल्कि वहां उपस्थित हजारों लोगों को भी परेशान कर दिया। गया पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली कराने की प्रक्रिया ने आसपास की सड़कें जाम कर दी। कोर्ट परिसर में मौजूद न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं के वाहन भी डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा जांचे गए। इस प्रकार की सुरक्षा कार्रवाई ये दर्शाती है कि किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिवक्ता मुकेश कुमार ने बताया है कि कोर्ट के मेल पर आई धमकी भरे ईमेल ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने तुरंत प्रभावी कदम उठाकर कोर्ट परिसर खाली करवा दिया। धमकी भरे संदेश भेजने वाले लोग न केवल कानून का उल्लंघन करते हैं बल्कि आम जनता में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की हरकतें समाज के लिए खतरनाक है और इन्हें गंभीरता से लेना आवश्यक है। पुलिस ने साफ किया है कि जो भी लोग इस प्रकार के मेल भेजकर भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये संदेश ये भी देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी तकनीकी जानकारी रखता हो, वो कानून के शिकंजे से बाहर नहीं रह सकता। धमकी की घटनाएं सिर्फ कोर्ट परिसरों तक सीमित नहीं रह जाती। कोर्ट परिसर खाली कराना, पुलिस की जांच और सड़क जाम जैसी समस्याएं सभी के जीवन में असुविधा पैदा करती हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेना और समय रहते सुरक्षा उपाय लागू करना बेहद आवश्यक है। कोर्ट मैनेजर और प्रशासन ने भी धमकी की पुष्टि की है और सभी कर्मचारियों को और जनता को सुरक्षित निकालने में मदद की। कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की धमकी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर छोटी बड़ी सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है, चाहे धमकी ईमेल के माध्यम से हो, फोन कॉल से हो या किसी अन्य तरीके से। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं। इसका साफ संदेश है कि अब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं।
और अगर कोई व्यक्ति या समूह समाज में डर फैलाने की कोशिश करेगा, अफवाहें उड़ाएगा या धमकी भरे संदेश भेजेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ये मानता है कि डर का माहौल बनाना भी एक अपराध है, क्योंकि इससे आम जनता का जीवन प्रभावित होता है। लोग घबराते हैं, कामकाज रुकता है और शांति भंग होती है। और इसी वजह से अब किसी भी तरह की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा रहा। सरकार का साफ कहना है कि समाज में डर फैलाना, धमकी देना या अफवाहों के जरिए माहौल खराब करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये केवल मजाक नहीं है, बल्कि गंभीर अपराध है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ऐसे लोग जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि बचने का कोई रास्ता नहीं। कानून सबके लिए बराबर है और दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। सम्राट का एक्शन मोड यही संदेश दे रहा है कि अब शासन और प्रशासन पूरी तरह सख्त रवैया अपना चुके हैं। जनता की सुरक्षा सबसे पहले है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चाहे धमकी देने वाला किसी भी जगह से हो, किसी भी नाम से मेल भेजे या किसी संगठन का इस्तेमाल करे, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। कुल मिलाकर इस सख्ती का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि समाज में शांति और विश्वास बनाए रखना है। जब जनता को यह भरोसा होता है कि प्रशासन सतर्क है और तुरंत कार्रवाई करता है, तो लोगों का कानून पर विश्वास मजबूत होता है। और यही कारण है कि अब हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही। इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई रियायत नहीं होगी। सरकार और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और हर धमकी को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस सख्ती का मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि समाज में शांति और विश्वास बनाए रखना है। जब जनता को यह भरोसा होता है कि प्रशासन सतर्क है और तुरंत कार्रवाई करता है, तो लोगों का कानून पर विश्वास मजबूत होता है। और यही कारण है कि अब हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कोई रियायत नहीं होगी। सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं और हर धमकी को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इस घटना से ये साफ होता है कि तकनीकी माध्यम जैसे ईमेल और सोशल मीडिया का दुरुपयोग अपराधियों द्वारा किया जा सकता है। इसलिए सभी सरकारी संस्थानों और नागरिकों को इस तरह के संदेशों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जब भी किसी मेल या संदेश में धमकी दिखाई दे, तो तुरंत अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। जिन लोगों ने कोर्ट को धमकी भरे संदेश भेजे हैं, उनके इरादे केवल मजाक करने या अफरा तफरी फैलाने तक सीमित नहीं हो सकते। एक गंभीर अपराध है और इसका सामना कानून द्वारा किया जाएगा। पुलिस ने साफ किया है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जाएगा। धमकी भरे ईमेल के पीछे का मकसद लोगों में डर पैदा करना है और माहौल खराब करना होता है। ऐसा करना न केवल अपराध और बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी गलत है। इसलिए जनता को भी सतर्क रहना होगा और ऐसी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। इस प्रकार की घटनाएं ये दिखाती हैं कि सुरक्षा केवल पुलिस या प्रशासन का कार्य नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो सतर्क रहे। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ सभी लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। धमकी की घटना के बाद पटना, किशनगंज, गया में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। सभी कोर्ट परिसर में डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम सक्रिय है। इससे सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी खतरा वास्तविक रूप में उपस्थिति होने से पहले ही नष्ट किया जा सके। आम जनता और कोर्ट परिसर में उपस्थित लोगों के लिए यह आवश्यक है कि अपनी सुरक्षा का खुद भी ध्यान रखें। पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए उपाय ही उन्हें सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। कोर्ट परिसर खाली कराना, वाहन जांच, डॉग स्क्वाड द्वारा तलाशी जैसे कदम सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी है। ये घटनाएं ये संदेश देती हैं कि किसी भी प्रकार की धमकी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए सभी अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए। धमकी भरे संदेश भेजने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि आगे चलकर इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। धमकी भरे संदेश का प्रभाव केवल कोर्ट परिसरों तक सीमित नहीं है। ये विश्वास समाज में कानून के प्रति सम्मान को भी प्रभावित करता है। इसीलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे मामले में सक्रिय रहना है और समय रहते कार्रवाई करना है। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों के साथ साथ कर्मचारियों और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। इससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि आगे चलकर इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।